बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के दिमाग में इस्तीफे की बात अब सिर्फ एक संभावना नहीं रही बल्कि एक गंभीर विकल्प बन चुकी है। बीते दिनों हुए सलाहकार परिषद की एक बैठक में उन्होंने खुद इस इच्छा को जाहिर किया, अब और नहीं झेल सकते। लेकिन सवाल ये है कि क्या यूनुस इस वक्त कुर्सी छोड़ सकते हैं? अगर वो इस्तीफा देते हैं तो उन पर कायर होने का ठप्पा लग सकता है, और अगर टीके रहते हैं तो चारों तरफ से उठती विद्रोह की लपटें उन्हें घेर लेंगी। बांग्लादेश की राजनीति के इस सबसे नाजुक मोड़ पर यूनुस का हर फैसला न सिर्फ उनकी छवि बल्कि देश की दिशा भी तय करेगा। इस पूरे सियासी संकट में सबसे निर्णायक भूमिका निभा रही है सेना प्रमुख वाकर उज-जमा ने दो टूक कह दिया कि दिसंबर तक चुनाव हर हाल में होने चाहिए। उनका मानना है कि देश को अब केवल चुनी हुई सरकार की स्थिरता दे सकती है, न कि कोई गैर निर्वाचित व्यवस्था। यह सीधा संकेत है कि अगर चुनाव टाले गए तो सेना चुप नहीं बैठेगी। यूनुस के लिए ये चेतावनी कम और अल्टीमेटम ज्यादा है। सड़कों पर भी विरोध प्रदर्शन जारी है। छात्र संगठन जो शुरुआत में यूनुस के सबसे बड़े समर्थक थे, अब उनसे सवाल पूछ रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक शेख हसीना के शासनकाल की कथित ज्यादतियों की जांच और सजा नहीं होती और चुनाव सुधार लागू नहीं होते, तब तक किसी भी आम चुनाव को वे मान्यता नहीं देंगे। यूनुस के लिए यह दोधारी तलवार है। चुनाव जल्द कराए तो छात्र भड़केंगे, सुधारों पर ध्यान दे तो सेना और विपक्ष नाराज। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी BNP और कट्टरपंथी जमात इस्लामी ने सड़कों पर उतरने को तैयारी कर ली है। बीते हफ्ते दोनों के बीच 4 बैठकें हुई। रणनीति साफ है, या तो यूनुस सरकार चुनाव की स्पष्ट टाइमलाइन है दे या फिर आंदोलन होगा। BNP महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम ने यहाँ तक कह दिया कि इस सरकार का समर्थन अब बिना रोड मैप के संभव नहीं है। सत्ता की रस्साकशी में यूनुस एक और रास्ता तलाश रहे हैं, सभी दलों से बातचीत कर एक नई राष्ट्रीय सरकार बनाना, लेकिन विपक्ष इस पर भी तैयार नहीं। BNP ने साफ कर दिया है कि अगर चुनाव नहीं हुए तो वे किसी भी तरह की नई सरकार को वैध नहीं मानेंगे। सरकार की तरफ से पर्यावरण मंत्री और सलाहकार सायदा रिजवाना हसन ने स्पष्ट किया कि 3 प्रमुख काम किए जाने हैं: चुनाव कराना, सुधार लागू करना और अवामी लीग के नेताओं पर मुकदमा चलाना। दूसरा, इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल स्थापित हो चुका है और सुनवाई शुरू होने वाली है, लेकिन उनका भी कहना है कि अगर सहयोग नहीं मिला तो ये सभी प्रयास अधूरे रह जाएंगे। अब जब संकट सामने है तो उन्हें मोर्चा संभालना चाहिए, न कि रास्ता छोड़ देना चाहिए। तो कुल जमा बात यह है कि यूनुस जिस राजनीतिक भंवर में फंसे हैं, वहां से बाहर निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं है। उनका हर कदम अब इतिहास में दर्ज होगा। वो चाहे तो इस्तीफा देकर खुद को आलोचनाओं से बचा सकते हैं, या फिर जनता के लिए लड़ते हुए चुनाव तक डटे रह सकते हैं।